नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। विसर्ग संधि करते हैं हम। विसर्ग संधि क्या है कि जब किसी स्वर या व्यंजन के संयोग से विसर्ग का रूप परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो हम करते हैं आज विसर्ग संधि। तो क्या परिभाषा है विसर्ग संधि की कि जब किसी स्वर या व्यंजन के संयोग से विसर्ग में परिवर्तन होता है। जब किसी स्वर या व्यंजन के संयोग से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो सबसे पहला हम करते हैं सत्व विधि सूत्रम। सबसे पहला हम करते हैं सत्व संधि। सबसे पहले हम करते हैं सत्व संधि। सत्व संधि का सूत्र क्या है? विसर्जनीयस्य स, कि विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। विसर्जनीयस्य स पाणिनि सूत्र है ये, अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? सकार आदेश हो जाता है। क्या परे होने पर? खर परे होने पर। सत्व संधि का पहला सूत्र पाणिनि सूत्र क्या है? विसर्जनीयस्य स, कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो, क्या रहने पर? खर परे रहने पर। विसर्ग के स्थान पर क्या है? सकार आदेश हो, खर रहने पर। खर में हमारे कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? वर्ग के पहले, दूसरा और श श स, ये हमारे क्या हैं? खर में आ जाते हैं। तो हमने उदाहरण क्या लिखा? जैसे रामः जमा त्रायते, तो इसमें क्या है? खर है और यहाँ पर क्या है? विसर्ग है। तो इसको हमने क्या आदेश कर दिया? स आदेश कर दिया। तो संधि बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? रामस त्रायते। संधि बनाई तो क्या बन गया? रामस त्रायते। उसी प्रकार से विष्णु जमा त्राता, इसी प्रकार से क्या है? विष्णु जमा त्रातः, विष्णु जमा त्रातः। तो संधि बनाएंगे तो इस विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा? खर परे होने पर। तो हमारा क्या है? खर है, क्योंकि खर में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। तो हमारा क्या है? खर है। तो यहाँ पर क्या है? विसर्ग है। तो इस विसर्ग को खर परे होने पर क्या आदेश हो जाएगा? स आदेश हो जाएगा। तो हमारी संधि क्या बन जाएगी? विष्णुस त्रातः। संधि क्या बन गई हमारी? विष्णुस त्राता। इसी तरीके से और हमारे कुछ शब्द हैं। गो जमा चरती। अब यहाँ पर तो क्या था कि खर परे होने पर विसर्जनीयस्य सह, कि खर परे होने पर उस विसर्ग को स आदेश हो गया। तो गो चरती, यहाँ पर हमने विसर्ग को पहले आदेश क्या किया? विसर्ग को पहले स आदेश किया। किससे किया? इस सूत्र से किया। स के बाद च्वर्ग का योग होने पर, यानी ये स आ गया, तो स के बाद क्या है? च्वर्ग का योग होने पर शचुत्व, यानी स्तो शचुना शचु, इस सूत्र से हमने उस स को क्या कर दिया? श आदेश कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया? श आदेश कर दिया। तो तब हम जब इसकी संधि बनाई तो हमारे पास क्या आ गया? घोष चरती। क्या आ जाएगा? घोष चरती। यानी एक नियम बन गया कि विसर्ग के बाद यदि च आता है तो उस विसर्ग को स की बजाय क्या आदेश हो जाएगा? श आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा? श आदेश हो जाएगा। तालव्य श आदेश हो जाएगा। श हमारा क्या है? ये तालव्य है। विसर्ग के बाद यदि क्या आता है? च आता है, च्वर्ग आता है, तो उस विसर्ग को क्या है? पहले स होगा, फिर उसके बाद क्या है? स को श आदेश हो जाएगा। तो हमारा जो संधि है वो क्या बन जाएगी? घोष चरती। इसी प्रकार नि जमा छला, ने जमा छल,
तो यहाँ भी क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, च्वर्ग है। तो यहाँ पर क्या है कि शुचित्व यानी च्वर्ग का योग होने पर, सौ विसर्ग को स किया तो स के बाद क्या है, च्वर्ग का योग होने पर, स के बाद क्या है, च्वर्ग का योग होने पर शुचित्व संधि हुई। किससे हुई, तो शचुना शचु, इस सूत्र से क्या है, इस विसर्ग को क्या आदेश हो गया, श आदेश हो गया। तो जब हमने संधि बनाई तो क्या बन गया, निश्चलः। संधि बनाई तो हमारे पास क्या संधि आ गई, निश्चलः। तो विसर्ग संधि का पहला हमने क्या किया, सत्व संधि सूत्र। तो इस सत्व संधि सूत्र में कौन सा सूत्र आ गया, विसर्जनीयस्य स, कि विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर खर परे रहने पर, इससे व्यंजन संधि में हमने एक सूत्र किया था, व्यंजन संधि में हमने एक सूत्र किया था, खरवसान्यों विसर्जनीय, कि खर परे होने पर, तब हमने विसर्ग को क्या किया, पहले सा किया और फिर सोस्तो शचुना शचु से च्वर्ग का योग होने से उस स को क्या आदेश कर दिया, श आदेश कर दिया। इसी तरीके से ये हमारा शब्द, तो विसर्जनीय से स, इसी का ही एक अपवाद सूत्र है वाशरी, इसी का ही एक अपवाद सूत्र है, इसी संधि का ही, सत्व संधि का ही वाशरी। अर्थात विसर्ग के बाद शर आने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से स होता है और दूसरे पक्ष में क्या है, विसर्ग ही रहता है। यानी विसर्ग के बाद क्या है, शर आने पर, शर में हमारे कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, श श स, तालव्य दंतव्य और मूर्धन्य श, ये तीनों श हमारे आ जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि विसर्ग के बाद शर आने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से क्या होता है, स आदेश हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, उदाहरण क्या लिखा, और दूसरे पक्ष में क्या रहता है, विसर्ग ही रहता है। जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पर, हरि शेते, हरि शेते। तो क्या कहते हैं कि विसर्ग के बाद क्या है, श होने पर, शर होने पर इस विसर्ग को क्या आदेश हो जाता है, विकल्प से स आदेश हो जाता है। तो हमारी क्या बनी ये, हरिस शेते, हरिस शेते। उसके बाद फिर क्या हो गया, इसको स को हमने क्या आदेश कर दिया, शर परे होने पर स को हमने क्या आदेश कर दिया, श आदेश कर दिया। तो क्या बन जाएगा, हरिश शेते। और विकल्प में क्या बनेगा, हरि शेते, ऐसे ही बनेगा जो हमने स्टार्टिंग में किया था, हरि शेते, हरि सोता है। तो हरि शेते वाशरी क्या है हमारा, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य स का ये अपवाद सूत्र है, सत्व बाधक सूत्र है। अपवाद सूत्र कह लें या हम इसको सत्व बाधक सूत्र कह लें, कि विसर्ग के बाद यदि क्या है, श श स आता है तो उस विसर्ग को क्या आदेश हो जाता है, स आदेश हो जाता है। और फिर उससे क्या है, किस्तो शचुना शचु से हमने इसको क्या आदेश कर दिया, तो सचुना शचु से इसको हमने क्या कर दिया, शकार आदेश कर दिया। तो क्या बन गया, हरि शेते, और विकल्प में क्या है, हरिश शेते। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे रामः षष्ठः। तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, तो इसके बाद क्या है, श श स आने पर उस इसको क्या है, स को यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि स आदेश होगा, रामस षष्ठः, पहले ये बना हमारा। फिर क्या है कि शटुना शटु, ये जो हमारा सूत्र है, उस सूत्र से हमने क्या कर दिया कि उस स को हमने क्या कर दिया, स्तो शटुना शटु, अनुवृत्ति ले लेंगे पहले स्तो शचुना शचु की, शटुना शटु में, तब हमने इसको कर दी, क्या कर दिया, स को क्या कर दिया, श आदेश कर दिया। कौन सा श आदेश कर देंगे हम, मूर्धन्य श। तो क्या बन जाएगा, रामस षष्ठः, हित क्या होगा, राम षष्ठः, यानी एज इट इज ही बना रहेगा। तो ये हमारा क्या था, अपवाद सूत्र था वाशरी, कि यदि विसर्ग के बाद शर आने पर विसर्ग के स्थान पर क्या है, विकल्प से स होता है और दूसरे पक्ष में क्या होता है, विसर्ग ही रहता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, पहले हरिशेते, तो इसको पहले हमने क्या किया, स आदेश किया, फिर तो शचुना शचु से इसको क्या, यश आदेश किया, और विकल्प से हमने हरिशेते लिख दिया। राम षष्ठः, तो यहाँ पर पहले हमने स आदेश किया वाशरी से, कि शर के बाद
यदि बाद में शर है और विसर्ग को सा आदेश कर दिया हमने, फिर शटुना शटी से उस स को हमने क्या कर दिया, ये वाला मूर्धन्य श जो है आदेश कर दिया। तो हमारा शब्द क्या बन गया, संधि क्या बन गई, रामः षष्ठः, और विकल्प से हमारी संधि क्या बनी, रामः षष्ठः। इसी का ही एक और सूत्र है, सो अपदा दो, सो अपदा दो, कि पद के आदि में न हो तो क्वर्ग पर्ग परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, स आदेश हो जाता है। कि अपदादि अर्थात पद के आदि में न हो, पद के आदि में न हो तथा क्वर्ग पवर्ग परे रहते विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, स आदेश हो जाता है। तो हमारा शब्द क्या है, जैसे पय पाशम, पय पाशम, तो यहाँ पर क्या है, पवर्ग है, तो इस विसर्ग को क्या आदेश कर देंगे हम, सा, तो क्या बन जाएगा, पयस पाशम, पय पाशम, पवर्ग परे होने पर इस विसर्ग को क्या आदेश हो गया, सा आदेश हो गया। इसी प्रकार से यशः कल्पम, यशः कल्पम, कल्पम, तो जब हमने संधि की तो विसर्ग को क्या आदेश हो गया, क वर्ग परे होने पर यशस कल्पम, यशस कल्पम। तो सत्व विधि के हमारे पहला हमारा सूत्र क्या था, विसर्जनस्य स, वो सत्व विधि सूत्र था, और उसके बाद दो हमारे क्या थे, वाशरी और स अपदादौ। तो विसर्ग संधि का ही अगला सूत्र, अगली संधि करते हैं, ऋत्व संधि, जिसका सूत्र क्या है, सस जुसो रु, ऋत्व संधि। इसका सूत्र क्या है, सस जुसो रु। पद के अंत में आने वाला सकार और सजुष का जो सकार है उसके स्थान पर क्या है, रु आदेश हो, उसके स्थान पर क्या आदेश हो, रु आदेश हो। उदाहरण हमने क्या लिखा, शिवस, इसका उदाहरण हमने क्या लिखा, शिवस। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि पद के अंत में स, कि पदांत सकार है और सकार के स्थान पर क्या आदेश हो, रु आदेश हो। तो रु आदेश हमने किया पहले, इसको शिव रु, ये आदेश किया। इस स को हमने क्या किया, रु आदेश किया, कि स को हमने क्या कर दिया, रु आदेश कर दिया। और इत संज्ञक होने से रु के उकार का क्या है, लोप हो गया। और खर्वसान्यो विसर्जनीय अर्थात र के परे, खर्वसान्यो विसर्जनीय अर्थात र के परे खर प्रत्याहार हो, या अवसान अर्थात अंत का पद हो, तो उसको क्या हम आदेश करते हैं, विसर्ग आदेश कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, शिवहा, ये हमारी संधि क्या आ जाएगी, इसके स्थान पर शिव रु के स्थान पर संधि हमारी क्या आ जाएगी, शिवहा। तो सस जुशो रु की पदांत सकार और सजुष के सकार के स्थान पर क्या है, रु आदेश हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, शिवस, तो यहाँ स को रु आदेश हो गया, फिर रु का क्या है, उ इत संज्ञक है, और फिर रा को क्या है, हमने क्या कर दिया, विसर्ग आदेश कर दिया। रा को क्या है, हमने विसर्ग आदेश कर दिया। तो अगले हम करते हैं उत्व संधि। अगला हम विसर्ग संधि का ही अगला भेद करते हैं, उत्व संधि। तो उत्व संधि का सूत्र क्या है, अतो रोर पलुताद एप्लुते, अतो रोर, अतो रोर, अतो रोर पलुताद पलुते, कि एप्लुत आकार से परे रू के स्थान पर उकार हो, एप्लुत आकार परे होने पर, कि अप्लुत आकार से परे रू के स्थान पर उकार हो, अप्लुत आकार परे होने पर, अर्थात विसर्ग से पूर्व ह्रस्व आ हो, तो विसर्ग से पूर्व क्या है, ह्रस्व आ हो,
उसके परे भी ह्रस्व आ ही हो तो विसर्ग सहित पूर्व आ को क्या है, ओ आदेश हो जाता है और आगे अ के स्थान पर अवग्रह का निशान लगा दिया जाता है। जैसे हमने उदाहरण क्या लिखा, इसका उदाहरण हमने क्या लिखा, शिवस जमा अर्चे, कि शिव क्या है, पूजनीय हैं, शिव पूज्य हैं। तो शिवस अर्चे, तो पहले यहाँ पर क्या हुआ, सस जुशो रू से स के स्थान पर रू आदेश हुआ। शिवस अर्चे, पहले क्या हुआ, सस जुशो रू से स को रू आदेश हुआ। तो हमारा संधि हमारी फिर क्या बनी, शिव, संधि क्या बनी, शिव रू अर्चे, संधि हमारी क्या बनी, शिव रू अर्चे। अतो रोर पलुताद ए पलुते, इस सूत्र से रू को क्या आदेश हो गया, रू ऊ हुआ। तो हमारा क्या बन गया, शिव ऊ, तो क्या बन गया हमारा, शिव ऊ अर्चे। फिर अकार और ऊ, एप्लुत अकार परे होने पर फिर अ और उ, ये दोनों क्या हैं, आपस में मिल करके आद्गुणय से व के आकार अवर्ण और उकार अच के स्थान पर गुण आदेश होकर के ओ आदेश हो गया। तो हमारा क्या बन गया, शिवो अर्चे, क्या बन गया, शिवो अर्चे, इसका क्या बन गया, शिवो अर्चे। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो शिवो अर्चे बना है, अब तब हमने क्या किया कि शिवो अर्चे हो गया, तब आ के स्थान पर अवग्रह का हम क्या करते हैं, निशान लगा देते हैं। तो हमारी अंतिम संधि क्या बन जाएगी, शिवो अर्चे, कि शिव पूज्य हैं, पूजनीय हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे विप्रस अहम। तो यहाँ पर क्या है, पहले स को हमने क्या किया, सस जुशो रू से इस स को पहले हमने क्या आदेश कर दिया, रू आदेश कर दिया। तो क्या बन गया, विप्र जमा रू जमा अहम, तो ये बन गया। तो यहाँ पर इसको हमने रू को क्या कर दिया, ऊ आदेश कर दिया। किस सूत्र से किया, अतो रोर पलुताद पलुते, तो क्या बन गया, विप्र ऊ अहम। तो यहाँ पर क्या बन गया, विप्र ऊ अहम। अब उसके बाद क्या है, विप्र ऊ अहम, उसके बाद क्या है, आ और ऊ मिलकर के हमने उसको क्या कर दिया, आद्गुणय से क्या कर दिया, हम इसको हमने ओ आदेश कर दिया। आ और ऊ मिल करके बाद में भी क्या है, अपलुत आकार है, तो इसको हमने क्या कर दिया, फिर ओ आदेश कर दिया। विप्रो क्या बन गया हमारा, विप्रो अहम। विप्रो अहम बन गया, इसको हमने क्या कर दिया, ओ आदेश कर दिया। किससे कर दिया हमने, गुण होकर के हमारा क्या बन गया, विप्रो अहम, गुण होकर के क्या हमारा बन गया, विप्रो अहम। तो विप्रो अहम जब बन गया तब हमने इसको क्या कर दिया, विप्रो अहम के बाद हमने क्या कर दिया, एंग पदांताद, इस सूत्र से क्या कर दिया, ओकार और अ को हमने क्या कर दिया, पूर्व रूप एकादेश कर दिया और उस आ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अवग्रह का निशान लगा दिया। तो संधि हमारी क्या बन जाएगी, विप्रो अहम, संधि हमारी क्या बन जाएगी, विप्रो अहम। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को, ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इसी का ही अगला सूत्र करते हैं, हाशीचय, उत्तर संधि का ही हाशीचय। हाशीचय मैंने कि अपलुत आकार से परे रू के स्थान पर उकार हो, हश परे रहने पर हो, क्या है कि अपलुत आकार से परे रू के स्थान पर उकार हो, हश परे रहने पर। तो हश में हमारे कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं,
सूत्र आ जाते हैं हैवरट लन निमंगणम जबन घट घश और जब घट दश। तो उदाहरण करते हैं हम, जैसे शिवस वंदः, शिवस वंदः कि शिव ही क्या है, पूजनीय है, शिवस वंद है। तो यहाँ पर भी क्या किया हमने, स को पहले क्या किया, स को रू, सस जुशो रू से पहले हमने क्या किया, रू आदेश किया। तो हमारा क्या बन गया, शिव रू वंद है, शिव रू वंद है बन गया। फिर रू को क्या किया, हश परे होने पर, रू को क्या कर दिया हमने, हश परे होने पर हशी जैसे ऊ आदेश कर दिया। रू को क्या किया हमने कि हश परे होने पर रू के स्थान पर क्या हो, ऊ आदेश हो। तो इस रू को हमने क्या कर दिया, ऊ आदेश कर दिया। तो क्या बन गया, शिव ऊ वंदे। तो क्या बन गया, शिव ऊ वंदे। अब क्या कहते हैं कि तब आद्गुण से गुण होकर के आ और ऊ मिलकर के ये आपस में क्या है, दोनों गुण होकर के तब इनको क्या आदेश हो गया, इस आ और वो दोनों मिलकर के क्या आद्गुण से गुण संधि हो गई। तो क्या बन गया, शिवो वंद है। क्या बन गया, शिवो वंद है। तो ये अलग सूत्र है आशीष है। तो क्या कहते हैं कि अप्लुत आकार से परे यदि रू है तो उसके स्थान पर क्या है, उकार आदेश हो कि क्या परे रहते, हश परे रहते। तो हमने क्या उदाहरण लिखा, शिवस जमा वंद है। तो पहले स को क्या है, सस जुशो रू से रू, स को क्या आदेश किया हमने, रू आदेश किया। फिर हश परे रहने पर इस रू को क्या आदेश कर दिया, ऊ आदेश कर दिया। कौन से सूत्र से किया, हशी जैसे। फिर आ और ऊ दोनों मिलकर के क्या है, इनको गुण आदेश कर दिया। आद्गुण है, इस सूत्र से हमने क्या कर दिया, गुण आदेश कर दिया। तो तब हमारा संधि क्या बन गई, शिवो वंद है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हश परे है। हश में हमारे कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ह य व र ल, अनुनासिक सारे वर्ण, और जब ह घट घश तथा जब गड दश यहाँ तक आ जाते हैं। अंतिम वर्ण हमारे इत संज्ञक हैं इनके। तो आद्गुण है मैंने, यानी अवर्ण ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि एक आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, गुण आदेश कर देते हैं। तो यहाँ आ और वो मिलकर के क्या आदेश हो गया, ओ आदेश हो गया। इसी तरीके से और उदाहरण इसी का करते हैं, जैसे बालकः बालस वदति, बालस वदति। तो यहाँ पर पहले सा को हमने क्या किया, सस जुशो रू से सा को क्या आदेश कर दिया, रू आदेश कर दिया। तो हमारा क्या बन गया, बाल रू वदति। अब क्या है कि हशी जैसे कि रू को जब हमने कर दिया तो रू आदेश कर दिया। किससे किया, सस जुशो रू से हमने रू आदेश किया। और रू के परे हश परे होने पर हशी जैसे इस रू को क्या आदेश कर दिया, ओ आदेश कर दिया। तो क्या बन गया, बाल ओ वदति। अब आद्गुण से आ और ऊ मिलकर के क्या बन गया, ओ आदेश हो गया। तो क्या बन गया, बालो वदति, बालो वदति की बच्चा बोलता है। इसी तरीके से और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे देवस हसति, देवस हसति। तो यहाँ हमने पहले क्या किया, सा को पहले क्या आदेश दिया, सस जुशो रू से रू आदेश किया। तो क्या बन गया, देव रू हस्ते। फिर रू को क्या है, हश परे होने पर रू को क्या आदेश कर दिया, ऊ आदेश कर दिया। तो क्या बन गया, देव ऊ हस्ती। तो क्या बन गया, देव ऊ हस्ती। अब आ और ओ मिलकर के आद्गुण से हमने क्या कर दिया, इसको ओ आद्गुण संधि से ओ आदेश कर दिया। तो क्या बन गया, संधि अंत में क्या बन गई, देवो हस्ती। इसी का ही एक और उदाहरण ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, जैसे मनोरथः। तो कैसे बनेगा ये कि मन जमा रथः, ये तो संधि हो गई ना प्रॉपर, मन जमा रथः। मनरथ से पहले क्या हुआ, हश परे होने पर उत्व होकर
तो जब मन रथः, मन जमा रथा, तो हमने जब संधि की तो क्या बन गया? मनोरथः। इसी तरीके से यशोदः, यश जमा द, यश जमा द, तो क्या बन जाएगा? जब संधि बनाएंगे तो यशोदः, क्या बन जाएगा? यशोदः। यानी अवर्ण और विसर्ग से परे हश होने पर उस क्या है? हसी जैसे उत्व होकर के और अकार और उकार के स्थान पर क्या है? गुण आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? यशोदा, यशोदा। अब मन जमा हर, मन जमा हर, तो यहाँ पर भी क्या है? इसी तरीके से जैसे मनोरथ हुआ है कि अ के बाद क्या है? यदि विसर्ग है और उसके बाद हश है तो उस विसर्ग को और हसी जैसे उत्व होकर के आकार और उकार के स्थान पर क्या है? गुण ओ आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? मनोहरः। तो उत्तु संधि के हमने ये सारे उदाहरण किए, सूत्र किए। अब अगला हम करते हैं, तो विसर्ग संधि का ही अगला हम भेद करते हैं, रेफ लोप विधि सूत्र। रेफ लोप संधि, विसर्ग संधि का ही अगला हम करते हैं, रेफ लोप संधि। इसका सूत्र क्या है? रोरी। इसका सूत्र क्या है? रोरी। कि र के बाद र आने पर पूर्व र का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे दो रा आ गए, यहाँ पर भी रा आ गया और इस तरफ भी रा आ गया, तो इस रा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसी तरीके से एक और इसी का ही सूत्र है, ढो ढे लोपः। ढो ढे लोपः, कि ढ के बाद ढ आने पर पूर्व ढ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ढो ढे लोपः, कि ढ के बाद ढ आने पर क्या हो जाता है? पहले वाले ढ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो इसका तो ढो ढे लोपः, कि ढ के बाद ढ आने पर पहले वाले ढ का क्या होता है? लोप हो जाता है। तो इसका एक सूत्र है, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, कि ढ और र, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, कि ढ और र का लोप होने पर उसके पूर्व जो हरस अण है को उसको क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। यानी ढ और ल का लोप होने पर उससे पहले जो अन है उसको क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण क्या किया? पहले हमने किया लीढ़ा जमा ढ, तो यहाँ पर पहले इस ढ का क्या कर दिया? हमने लोप कर दिया और फिर क्या बच गया? अण बच गया, ई। ला को कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। तो अण में अ ई उ, अन में हमारे कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? अ ई उ। तो इस ई को हमने क्या कर दिया? दीर्घ आदेश कर दिया। तो हमारी संधि क्या हो गई? लीढ़ा। संधि हमारी क्या बन गई? लीढ़ा। ढ यहाँ भी डाल दिया विसर्ग, तो क्या बन गई? लीढ़ा जमा ढ, तो संधि हमारी क्या बन गई? लीढ़ा। पुनर्रमते। अब पहले रोरी सूत्र से क्या है? यहाँ भी रा है और दूसरी तरफ भी रा है, तो पहले वाले रा का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो क्या हमारे पास संधि आ गई? पुनः रमते। फिर इस सूत्र से ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अन, कि र का लोप होने पर जो अ है, जो अण है, उसको क्या आदेश हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो हमारी संधि क्या बन जाएगी? पुनः रमते। तो संधि हमारी क्या बन जाएगी? पुनः रमते। इसी प्रकार से हरिर रम्य। तो यहाँ भी हमने क्या किया? रोरी सूत्र से इस रा का क्या किया? लोप कर दिया। तो क्या हमारे पास संधि आ गई? हरि जमा रम्य। उसके बाद हमने क्या किया कि फिर ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घ अन,
कि र का लोप होने पर जो अण है उसको हमने क्या कर दिया, दीर्घ आदेश कर दिया। तो हमारा संधि क्या बन गई, हरि रम्य। तो संधि हमारी क्या बन गई, हरि रम्य। इसी प्रकार शंभुर राजते। तो पहले रोरी सूत्र से इस र का हमने क्या किया, लोप कर दिया। तो क्या हमारे पास बन गया, शंभु राजते। फिर हमने क्या किया, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। इस सूत्र से हमने क्या किया, इसको दीर्घ आदेश कर दिया। तो हमारी संधि क्या बन गई, शंभु राजते। तो हमारी संधि क्या बन गई, शंभु राजते। तो ये संधि हमारी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसके और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे निर्जमा रस है, निर्जमा रस है। तो पहले रोरी सूत्र से इस रा का हमने क्या किया, लोप कर दिया। तो क्या हमारे पास आ गया, नी रसः। तो फिर हमने क्या किया कि ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अन, कि र का लोप होने पर इस अण को क्या हमने कर दिया, दीर्घ आदेश कर दिया। अन में हमारा क्या आ गया, ई आ गया यहाँ पर। तो क्या कर दिया हमने, नीरस, नीरसः। तो हमारी संधि क्या बन गई, नीरसः। इसी प्रकार से निर्जमा रोगः, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, निर्जमा रोगः। तो रोरी सूत्र से इस रा का हमने क्या किया, लोप कर दिया। तो क्या बन गया, नी रोगः। अब संधि की तो क्या बन गया, किससे संधि इससे की, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। तो इस नी ना को जो ई है उसको हमने क्या कर दिया, दीर्घ आदेश कर दिया, निरोगः। क्योंकि संधि बनाना आसान हो जाता है कई बार। जैसे आपको पेपर में निर्जमा रोगा आ जाए तो आप निरोग तो लिख देंगे, परंतु अगर संधि विच्छेद करना आ जाए तो उसके लिए हमें सूत्रों को क्या है, निश्चित रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि निरोगः तो आप पहले जब हमें पता होगा तभी इसको हम छोटी ही करेंगे, फिर रा लाएंगे, लोप करेंगे उसका। तो इस तरीके से आप यदि बार बार इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे अंतर्जमा राष्ट्र है, अंतर्जमा राष्ट्रीय। अब यहाँ क्या है, दोनों तरफ रा है, तो इस रा का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो क्या बन गया, रा का लोप किया तो अंत राष्ट्रीय। अब इसमें अन है, आ है, अन का क्या है, आ है इसमें। तो उस आ को हमने क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया। तो हमने जब इकट्ठा लिखा तो क्या बन गया, अंतर्राष्ट्रीय। तो हमारी शब्द पूरी संधि क्या बन गई, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये विसर्ग संधि का ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर था कि रोरी, ढो, ढे लोपः और ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अन, की रेफ लोप संधि, कि र का कहाँ कहाँ पर लोप होगा। तो ये हम सारे हमने उदाहरण किए। ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आता जाएगा। तो विसर्ग संधि का अगला सूत्र करते हैं, सुलोप विधि सूत्र। यानी एश और स के बाद सु अर्थात प्रथमा विभक्ति का एकवचन का लोप हो जाता है। आगे कोई हल या अच होने पर विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। एश और स के बाद सु का लोप हो जाता है अच या हल परे होने पर। सु यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो हमारा प्रत्यय है, सुबंत जो है, सु का स शेष बचता है। तो उसको क्या है कि उसका आगे हल या अच आने पर होने पर, तो एश और से के बाद सु का लोप हो जाता है, अच या हल परे होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, मूल शब्द हमारा क्या था, ससु गच्छति। तो यहाँ पर सु का क्या है, हल परे होने पर इस सु का हमने किससे लोप कर दिया, पहले सा को रू आदेश हो गया, सा को हमने क्या आदेश किया, रू किया। फिर रकार को क्या है, विसर्ग, और हल परे होने पर उस विसर्ग का लोप हो गया और क्या बन गया, स गच्छति।
तो क्या बना, स गच्छति। क्या बन गया हमारा ये, स गच्छति। तो यहाँ पर क्या हुआ, ससु गच्छति, यानी यहाँ पहले स को क्या आदेश हुआ, रू आदेश हुआ, फिर रकार को क्या है, रू, फिर स को रू हुआ, और फिर रकार को क्या है, विसर्ग आदेश हुआ, रकार को क्या हुआ, विसर्ग हुआ, और फिर हल परे होने पर क्या हो गया, इसका लोप हो गया। तो हमारा संधि क्या बन गई, स गच्छति। इसी तरीके से एषः विष्णु, इसी तरीके से एषः विष्णु। तो यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन होने से विसर्ग है, ये स को पहले क्या आदेश हुआ, रू हुआ, रुकार को क्या है, फिर रा हुआ, और रा को क्या है, विसर्ग हुआ, उस रा को क्या है, विसर्ग हुआ। तो फिर उस विसर्ग के आगे क्या है, हल होने पर, क्या है, विसर्ग के आगे हल होने पर इस विसर्ग को क्या हो गया, लोप हो गया। तो क्या बन गया, एष विष्णु, एष विष्णु। तो एतत् तदो सुलोपो अकोर्ण्य समासे हलि, कि एश और स के बाद सु का लोप हो जाता है, अच या हल परे होने पर विसर्ग का भी लोप हो जाता है। जैसे ससु गच्छति, तो ये हमारा क्या है, सु जो क्या है, प्रथमा भक्ति एक वचन का सुबंत का प्रत्यय है। तो सु के स्थान पर हमने क्या किया, पहले यहाँ पहले स को रू आदेश किया, फिर रकार को क्या किया हमने, विसर्ग और हल परे होने पर हमने इसको क्या कर दिया, विसर्ग का लोप कर दिया। इसी तरीके से एषा विष्णु, तो एष विष्णु हमारा ये जो है संधि बन जाती है। पूरा जो इकट्ठा हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एषा एष विष्णु। विसर्ग संधि के सूत्र किए कौन कौन से सूत्र थे, जैसे हशिच या सस जुशो रो, इस तरीके से हमारे सारे सूत्र किए। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अपने नए संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।